Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions on the topic tangent and normal of the chapter application of derivative of 12th class. और बेटा ये जो टेंजेंट और नॉर्मल जो टॉपिक है इसको हमने लास्ट वीडियो में इसके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है जरा देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व। अब कौन कौन से कर्व है देखो, सबसे पहला जो कर्व है वो तो y x का फंक्शन है और आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि भाई ये y x का फंक्शन है तो एट x इज इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालो और नॉर्मल भी निकालो। और अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो x भी थीटा में है, y भी थीटा में है और कह रहा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालो और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालो। तो देखिए बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है बेटा, तो आप याद करो बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर कोई कर्व दे रखा हो तो उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx निकाल लीजिए और जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं उस पॉइंट को पुट कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि स्लोप जो है वो होगी dy बाई dx और पॉइंट हो जाएगा x1 y1। मतलब जो पॉइंट आपको दे रखा है उसको आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाऊं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और अगर एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आपको पता ही है भाई, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो नॉर्मल निकालने का तरीका है कि जो टेंजेंट क्या आई उसका रेसिप्रोकल करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरा यहां पे मुझे निकालना है dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का बेटा क्या फॉर्मूला था, dy बाई dx निकाल दीजिए सिंपल। और क्या आया बताओ dy बाई dx, 3x स्क्वायर का तो 6x हो गया और माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। आप मुझे स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी है भाई, स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी बताओ, एट x इज इक्वल टू 2। भाई x इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो 2 के ऊपर स्लोप क्या हुई, तो स्लोप हो जाएगी dy बाई dx विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 4 8। तो बेटा ये किसकी स्लोप आई, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 8 आ गई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू, जो टेंजेंट की स्लोप बेटा आई उसका रेसिप्रोकल करो मतलब 1/8 हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद आए ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, मैंने आपको कल सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 होगा। तो ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, तो मान लिया मुझे m2 निकालना है, m1 मुझे पता है तो m1 वहां जाएगा तो -1/m1 ही तो होगा और हमने वही तो लगाया -1/m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये तुम्हारा बेटा आंसर आ गया। अगर हम इस दूसरे पार्ट की बात करें, x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा a साइन क्यूब थीटा। तो बेटा ये पैरामेट्रिक फॉर्म है अगर आपको याद हो तो, और पैरामेट्रिक फॉर्म में dy बाई dx कैसे निकालते थे याद करो, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो उसका मतलब तो मुझे dy बाई dx ही तो निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx का क्या फॉर्मूला होता था जरा एक बार याद करिए, विल बी इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा और अपॉन होता था dx अपॉन डी थीटा।
ये फॉर्मूला होता था। तो मुझे क्या करना है, y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, x को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा वो आज, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दूंगा, तो वो तो आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जरा एक बार निकालते हैं, dy अपॉन डी थीटा। देखो बेटा क्या आएगा, a इंटू साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव बताओ, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का भी तो करोगे, तो इसका हो गया कोस थीटा। और इसी तरह से अगर मैं निकालूं dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा क्या होगा भाई, कोस क्यूब थीटा का पहले क्यूब का करूंगा, तो ये आ जाएगा a इंटू थ्री कोस स्क्वायर थीटा, और अब अंदर का भी तो बेटा करोगे, तो कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और अब बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो जब पुट करूंगा तो ये कितना था बताइए, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब 3a से 3a कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका माइनस का tan थीटा आ गया। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो ये भी तो मैं पुट करूंगा। तो देखिए अब जरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे भाई, यहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो पाई बाई 4, तो कितनी आ गई, माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 मीन्स -1 आ गई। ये तुम्हारा आंसर आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 अपॉन जो टेंजेंट की स्लोप आई है, ये तो -1 थी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से बेटा हम स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, आपको कर्व गिवन है बेटा, एट द पॉइंट 20, एक पॉइंट दे रखा है 20 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 30, आर एट राइट एंगल्स। मतलब ये हुआ कर्व के ऊपर, कोई भी कर्व है बेटा, यहां पे 2 पॉइंट दे रखे, एक ये पॉइंट है एक कहीं और है, और कह रहा है प्रूव करो कि वो दोनों जो टेंजेंट होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि दो कर्व कब ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर आपको याद हो तो दो कर्व तब ऑर्थोगोनल होते हैं जब उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो बेटा, -1 के इक्वल हो। हमने तो यही पढ़ा है 11th क्लास से लेकर 12th तक। तो हम क्या करने वाले बेटा, हम सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कर्व की स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट की, वो हो जाएगी m1। फिर हम टेंजेंट की दूसरे पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे, वो हो जाएगी m2। और अगर हमने उसके प्रोडक्ट को -1 प्रूव करने में कामयाब हो गए, तो आप समझ लेना हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलो सोल्व करते हैं। तो देखिए जरा, y इज इक्वल टू x² - 5x + 6, निकालिए जरा डेरिवेटिव। dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2x - 5। अब किस पॉइंट पे निकालना है हमें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू dy बाई dx, और पॉइंट क्या दे रखा आपका 2 and 0, यहां लिख दिया मैंने 2 and 0। बताओ क्या वैल्यू आई, 2 × 2, बेटा y तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू पुट करने की तो जरूरत नहीं है मुझे, 2 × 2 -5, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा, इसको मैं m1 नाम दे दूं भाई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, m1 नाम दे दिया, m1 = -1।
आपकी मर्जी है, इसको कोई और नाम भी दे सकते हो। मैंने पहले पॉइंट के ऊपर m1 नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट पे m2 नाम दे दूंगा। तो जरा देखिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पे क्या है, फंक्शन तो तुम्हारा सेम ही है, तो dy बाई dx तो सेम ही आएगा। dy बाई dx बताओ कितना आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो अब एट पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट 3 एंड 0, एट पॉइंट 3 एंड 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो इसको m2 नाम दे दूं बेटा, इसको मैंने कह दिया ये स्लोप m2 है। तो अब क्या करोगे, जहां भी x है वहां 3 रख दो और जहां भी y है वहां 0 रख दो। तो ये जब रखोगे तो क्या आया, 2 इंटू 3 माइनस 5। तो बताइए कितना आया, 6 माइनस 5। तो ये आ गया तुम्हारे पास प्लस का 1 आ गया। अब देखो हमने एक स्लोप यहां पे निकाल ली थी m1, इस कर्व का इस कर्व तो सेम ही है, इस पॉइंट पे स्लोप निकाली, दूसरी स्लोप इस पॉइंट पे निकाल ली, m2 नाम दे दिया। अब एक बार इसका प्रोडक्ट करके देख ले बेटा, m1 इंटू m2, जरा चेक करते हैं क्या आता है। तो m1 तो -1 है, तो -1 इंटू m2 कितना है चेक करो, 1 है। तो हमने जब प्रोडक्ट किया तो इनका प्रोडक्ट को -1 आ गया, और -1 आने का मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन होती थी, जब दोनों के दोनों कर्व क्या होते थे, ऑर्थोगोनल होते थे। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों जो कर्व है आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, क्योंकि हमने राइट एंगल की जो कंडीशन है ना बेटा वो हमने प्रूव कर दी। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन, देन वी विल टेक सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड देखिए क्या करे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 1 upon x minus 1। और मैंने पहले इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा रखा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो बेटा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। मैं आज आपको नकल करनी भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन से नकल कैसे करते हैं, क्वेश्चन में से ही आंसर कैसे निकालते हैं। वैसे तो नकल करनी, चीटिंग करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। और जब ये लाइंस कह रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब यहां से एक हिंट लग रहा है कि ये एक लाइन नहीं है, एक से ज्यादा लाइन भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। इसका मतलब जब लाइन की आप इक्वेशन निकालते थे, याद करो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती थी और एक हमें स्लोप की जरूरत पड़ती थी। और अगर एक पॉइंट हमें पता होता था, याद करिए, अगर x1 y1 हमारा पॉइंट होता था और m हमारी स्लोप होती थी, तो याद है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहां पे हमारा आधा काम तो हमें दे रखा है, क्या कह रहा है, उन सभी लाइनों की स्लोप कितनी है, -1 है। इसका मतलब m तो पता है, m तो -1 है, क्या नहीं पता है, पॉइंट नहीं पता है x1 y1। तो हमें जो सारा अपना फोकस करना है, हमें जो सारा अपना दिमाग लगाना है, वो x1 y1 पॉइंट निकालने में लगाना है। अब एक बात बताइए, ये जो स्लोप दे रखी है -1, ये किसके इक्वल होगी, टेंजेंट टू दी कर्व। और आपको पता है बेटा किसी कर्व पे टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले आप निकालिए dy अपॉन dx क्या होगा, जरा बताइए। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो dy बाई dx क्या होगा, -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई 1 बाई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया, इसका x का 1 हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा। अब बेटा ये भी स्लोप हुई टेंजेंट की, और ये भी आपको स्लोप दे रखा है -1 है, तो दोनों एक ही तो बात है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू
-1, क्योंकि स्लोप इन लाइंस की क्या दे रखी थी, -1, और टेंजेंट की स्लोप क्या है आपको पता है, dy/dx। और जब भी कभी आपको पॉइंट निकालना होगा ना बेटा, याद रखना, या तो आपको प्रोडक्ट -1 देगा, मतलब परपेंडिकुलर कहेगा दोनों कर्व, और 99% केस में वो दोनों जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी और जो आपको स्लोप गिवन होगी उसको इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमने यहां पे लगाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉइंट कभी भी नहीं निकलेगा। अब जरा देखो कितनी आसानी से पॉइंट निकल जाएगा। -1 से -1 कैंसिल, क्या बना, x -1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, और यहां से बेटा आ गया x -1 इज इक्वल टू +-1, है ना। अब दो केस बन गए यहां पे, एक तो केस फर्स्ट क्या बना, x -1 इज इक्वल टू 1, भाई मैंने पॉजिटिव 1 ले ली, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। और अगर मैं x -1 को -1 लेता हूं दूसरे केस में, केस सेकंड में, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई, है ना। और जब x की दो वैल्यू आई हैं तो y की भी कितनी वैल्यू आएंगी, y की भी 2 आएंगी। तो देखो जब x इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूं, तो करूं में जरा आप 2 पुट करना बेटा x की जगह, तो y की वैल्यू तो 1/2 -1 1 आ गई, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 आ गया। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो बताओ y कितना आ गया आपके पास, 0 पुट करूंगा तो 0 -1 मतलब -1, 1/-1 कितना हुआ, -1। तो जो पहला पॉइंट है वो तो आ गया 2 and 1, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या आ गया, 0 and -1। तो देखो बेटा मेरे पास दो पॉइंट आ गए, 2 1 और 0 -1। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, 2 1 ये पॉइंट है, और आपको स्लोप क्या गिवन है भाई, पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं उन सारी लाइंस की। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, सारी की सारी लाइंस की स्लोप कितनी दे रखी है, -1। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए भी स्लोप -1 होगी और दूसरे पॉइंट के लिए भी स्लोप -1 होगी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, याद करो बेटा क्या होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होता था, याद करो, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, y - y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, विल बी इक्वल टू m कितना है, -1 है, x - x1 कितना है बताइए, x1 की वैल्यू 2 है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो दैट इंप्लाइज y - 1 इज इक्वल टू -x + 2, तो दैट इंप्लाइज, इसको इधर ले आओ, x + y - 3 विल बी इक्वल टू 0। ये तो पहला आंसर आ गया आपका, है ना, सोल्व कर लिया हमने। तो इक्वेशन ऑफ पहली लाइन तो आपके पास ये आ गई। अच्छा अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन के लिए पॉइंट क्या दे रखा है आपको, 0 और -1 दे रखा है, और स्लोप क्या दे रखी है आपको, स्लोप तो वही रहेगी -1। देखो ना यहां पे कह रहा है ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, स्लोप विल बी सेम। तो आप बताइए इक्वेशन क्या होगी, y - y1 मतलब +1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, तो x -0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो y + 1 इज इक्वल टू -x हो गया, और इसको इधर ले आऊं मैं तो x + y + 1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो हमारे पास बेटा दो लाइनें आ गई जिसके इक्वेशंस आपके सामने हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझना है, और इसको फिर नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो ये तो एक कर्व हो गया, क्या है वो कर्व, सर्कल है, x² + y² -2x - 4y + 1 = 0। द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो याद करो बेटा दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, कि जब भी कभी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो आपको dy/dx को है ना 0 के इक्वल पुट करना है, तभी तो पॉइंट आएगा। और याद करो व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस होता था तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था, तो बताया था dx/dy इज इक्वल टू 0। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ
टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, वहां मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से समझा रखा है कि जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई dx जीरो कर दो, और जब भी टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx अपॉन dy को जीरो कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है। तो देखो बेटा कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, dy बाई dx। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, dy अपॉन dx माइनस 2x का हो गया माइनस 2, इसका क्या होगा माइनस 4 dy अपॉन dx, और 1 का क्या हो गया 0 विल बी इक्वल टू 0। चलो कंबाइन कर लें, पहले तो 2 सारों से गायब हो जाएगा, तो चाहो तो आप गायब कर सकते हो और चाहो तो आप अगले चलो एक टर्म में हम इसको हटा देते हैं। तो ये आ गया x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। मैंने यहां से क्या किया बेटा, 2 को सारे में से डिवाइड कर दिया, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। 2 को डिवाइड कर, यहाँ x यहाँ y यहाँ माइनस 1 यहाँ माइनस 2 dy बाई डी एक्स। आप कंबाइन करिए dy बाई डी एक्स के टर्म को, तो क्या आ गया y माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, उधर ले जाऊंगा माइनस 1 को तो क्या होगा प्लस का 1 होगा, और इस x को उधर ले जाऊंगा तो किसका होगा माइनस का x होगा। तो यहां से dy अपॉन dx आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। ठीक है बेटा, dy बाई dx हमने निकाल लिया। अब याद करो, टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है, और जब dy बाई dx जीरो होगा तो इसको भी जीरो करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x तो कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, और जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मुझे बताओ x तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। तो y कैसे निकालू मैं, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, किसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो ये कर्व दे रखा है आपको, इस कर्व में पुट कर दीजिए। तो इस कर्व में जब पुट करूंगा, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 1 पुट करूंगा x की जगह तो ये 1 आ गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का 4y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा क्या इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, और विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 और 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया। तो दैट इंप्लाइज y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y आ गया 0 और y आ गया 4। तो इसका मतलब आप मेरे दो पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो सबसे पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो x तो सेम रहेगा 1 सभी के लिए, तो 1 आ गया, y की वैल्यू है 0, तो एक पॉइंट तो आ गया 1 और 0, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 4। ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये तो बात थी व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है, जब dx अपॉन dy 0 होता है। तो dx अपॉन dy कितना आया है, देखो ये dy बाई dx है, तो dx अपॉन dy कितना होगा जरा बताइए, dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू, अरे बेटा इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों जीरो किया, क्योंकि जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो dx अपॉन dy आपका जीरो होता है, क्योंकि स्लोप क्या हो जाती है आपकी, थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री, याद करो बेटा। और जब थीटा 90 होगा तो m इज इक्वल टू tan 90 मतलब इन्फिनिटिव, तो dy बाई dx जब इन्फिनिटिव होगा तो dx अपॉन dy क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव मतलब जीरो।
ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। फिलहाल तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो dx अपॉन dy को जीरो कर दो। चलो जब इसको जीरो करूंगा तो दैट इंप्लाइज y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू 2 आ गई। भाई ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई बेटा, तो y की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट कर दीजिए आप। जब इसमें y की जगह 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x माइनस 8y प्लस 1 विल बी इक्वल टू जीरो। मैंने इस पूरी इक्वेशन में y की जगह 2 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 4 हो गया और माइनस 2x माइनस आपके पास कितना है, y इक्वल टू 2 था तो 8y क्यों लिख रहा हूं मैं, माइनस का 8 हो गया ना, y की जगह जब 2 रखूंगा तो माइनस का 8 हो गया और प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये कितना बचा 4 प्लस 1 5 और माइनस का 3, तो माइनस 3 विल बी इक्वल टू जीरो। क्या फैक्टर आई बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3, 1 कॉमन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा x की वैल्यू आ गई माइनस 1 एंड 3। जब दोनों को इक्वल टू जीरो करूंगा तो एक तो माइनस 1 आ गई और एक 3 आ गई, तो बताइए y तो सभी के लिए सेम है, तो इसका मतलब मेरे पॉइंट क्या क्या आ गए, देखो एक तो आ गया माइनस 1, एक्स माइनस 1 है, y तो सेम ही रहेगा, तो माइनस 1 एंड 2, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 3 एंड 2, दूसरा आ गया 3 और 2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो भी आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट इट डाउन। यस बेटा, दो क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, और इसके अंदर जो पहला 7th क्वेश्चन है ना वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो बेटा याद रखना, जब भी कर्व पे पॉइंट निकलवाएगा आपसे तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि या तो दो स्लोप इक्वल होंगी और या उनका जो प्रोडक्ट है ना वो -1 होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये लगभग 100% श्योर है कि आपको दो स्लोप या तो इक्वल करनी पड़ेगी तभी तो पॉइंट आएगा, और या उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो देखो जरा ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, ये कर्व दे रखा है, एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन दिस। इसका मतलब टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, तो यहां से क्या मैं टेंजेंट की स्लोप नहीं निकाल लूंगा, यहां से टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी y इक्वल टू mx प्लस c से, और ये कर्व की स्लोप निकाल लूंगा dy बाई dx और दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, जरा देखिए आप। सबसे पहले कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, सिंपल। तो स्लोप क्या होगी जरा बताइए, dy बाई dx होगी, किसकी इक्वल होगी जरा बताइए, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, माइनस का 11 होगा, और ये तो आगे स्लोप कर्व की, और हमें टेंजेंट की क्या स्लोप दे, क्या इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो अगर इसको तुलना करूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसको कंपेयर कर दीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। याद करो बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती थी तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपकी, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गई 1, और ये भी आपकी स्लोप ही है कर्व की। क्या आई थी कर्व की स्लोप 3x स्क्वायर माइनस 11, तो दोनों स्लोप क्या होंगी इक्वल होंगी। तो जब आप इक्वेट करोगे दोनों को, क्योंकि है तो दोनों स्लोप ही ना, तो यहां से कितना आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर आ गया 4, x आ गया प्लस माइनस 2। तो जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 लेंगे तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 2 लीजिए। तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना है जरा देखिए, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हुआ, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 22 और प्लस 5, तो -9 आ गया। तो पहला पॉइंट तो आ गया 2 एंड -9,
और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब x इजिकल टू -2 रखूंगा तो y कितना आया, -2 रखो, -2 का क्यूब कितना हुआ, -8 हुआ, तो ये आ जाएगा -8, -2 को इससे करूंगा तो कितना हुआ, प्लस का 22 और प्लस का आ जाएगा 5, +5 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 19 प्लस का 19 आ गया। देखो जरा 22 और 5 27, माइनस का 8 है तो प्लस 19 आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया तुम्हारे पास, -2 एंड 19। लेकिन क्या ये दोनों आंसर होंगे, अब आपको इन दोनों को पुट करके देखना है किसके अंदर, इस टेंजेंट में। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ही पॉइंट होगा। जरा एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 2 और -9, मतलब x तो 2 है, y -9 है, y की जगह रखो -9 विल बी इक्वल टू, जब यहां 2 रखूंगा तो 2 -11 -9, तो इसका मतलब -9 -9 के इक्वल है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आएगा। अच्छा अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था, -2 एंड 19, तो जब -2 और 19 रखूंगा तो y की वैल्यू तो 19 है, तो ये 19 आ गया, विल बी इक्वल टू x -2 है, -2 -11, क्या बेटा 19 -13 के इक्वल होता है, नहीं होता है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आ गया, 2 एंड -9। ये गलती मत कर बैठना कि आप दोनों के दोनों आंसर लिख दो, आपको इसको पुट ओवर करना है, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। तो करना क्या था आपको, मैंने पहले ही बताया था कि दो स्लोप इक्वल होंगी। अब आप देखो यहां पे आपके पास कर्व था तो dy बाई dx निकाल लिया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दोनों स्लोप निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, पॉइंट आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान करो, कुछ 11th क्लास का याद आया आपको, ये कर्व दे रखा है और टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब याद करो बेटा, एक कर्व है और दूसरा एक लाइन है, वो दोनों आपस में पैरेलल है। तो दो लाइनें कब पैरेलल होती थी, जब उनकी स्लोप इक्वल होती थी, याद आया आपको। और मैंने खुद ही कहा था कि दो स्लोप या तो इक्वल होंगी पॉइंट निकालने के लिए, या उनका प्रोडक्ट -1 होगा, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगी। तो जरा देखिए यहां पे कर्व की स्लोप निकाल लें। देखो y इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx कितना आया, 2 इंटू x -3। ये तो आगे कर्व की स्लोप। अब याद करो बेटा, 2 पॉइंट फॉर्मूला होता था, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, याद करो, पहला पॉइंट तो है 3 एंड 0 और दूसरा है 4 एंड 1, तो ये लाइन की स्लोप क्या आ गई, याद करिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1, ये 1 आ गई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1, तो 2x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और दैट इंप्लाइज 2x आ गया 7, तो दैट इंप्लाइज x आ गया 7/2, तो x की वैल्यू तो 7/2 आ गई। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आई, y आ जाएगा आपके पास 7/2, यहां रखो, तो 7/2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हुआ, 7 माइनस 6 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 4 आ गया। तो तुम्हारा जो पॉइंट आ गया वो आ गया 7/2 और 1/4। तो इस तरह से आपको बेटा क्वेश्चंस को करना है। देखिए बेटा, इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 10th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दूसरा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे दोनों ही क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट वाला तो काफी आसान है, डिटरमिन द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to this at which the tangent is perpendicular to the line whose slope is -1/6। याद करो बेटा, मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब भी कभी पॉइंट पूछे तो या तो दो स्लोप इक्वल होंगी या उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। अब यहां पे खुद ही कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट
-1 होता है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं। कैसे भाई, जरा देखिए। सबसे पहले y क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू 3x² + 4, तो dy/dx क्या हुआ, 6x हुआ। इस स्लोप को बताइए m1 नाम दे दूं, m2 आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है, -1/6। देखो जरा, दूसरे की स्लोप -1/6 है, दोनों परपेंडिकुलर हैं कर्व और ये लाइन, तो इसका मतलब दो लाइन कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 6x इंटू -1/6 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस से -1 कैंसिल हो गया। x जब 1 आ गया तो y कितना है जरा बताइए, यहां पुट कर दीजिए, ये रहा ना करो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, जब 1 पुट करूंगा तो 3 + 4, 3 + 4 हो जाएगा 7, तो तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा 1 और 7। तो तुम्हारे लिए तुम कहोगे सर ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1/2, और पूछ वही पॉइंट रहा है। इसका मतलब एक इक्वेशन बनेगी, जब दो चीज इक्वेट करोगे तो ही तो पॉइंट आ सकता है। तो देखो हम क्या करने वाले, सबसे पहले देखो y दे रखा है कर्व x² - 4x + 3। बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व क्या आई बताइए, dy/dx विल बी इक्वल टू 2x - 4। और याद करो जो स्लोप ऑफ कर्व है वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, तो ये तो आई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारे से क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व द नॉर्मल एट विच इज, तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व विल बी इक्वल टू, याद करो बेटा नॉर्मल में क्या करते थे, जो टेंजेंट की स्लोप आती थी -1 अपॉन करके उसका रेसिप्रोकल करते थे, तो ये आ जाएगी 2x - 4, -1 अपॉन जो भी टेंजेंट की स्लोप थी लिख दीजिए। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, नॉर्मल एट विच, तो नॉर्मल तो आ गई, नॉर्मल की स्लोप तो ठीक है। अब नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1/2, इसका मतलब ये जो नॉर्मल की जो स्लोप आई ना, ये जो स्लोप आई ये किसके पैरेलल है, जिसकी स्लोप 1/2 है। तो दो लाइनें अब कब पैरेलल होंगी, जब उनकी स्लोप इक्वल होंगी, तो ये इक्वेट कर दूंगा 1/2। जनरली बच्चे क्या करते हैं यहां मिस्टेक, कि नॉर्मल देखते ही प्रोडक्ट -1 कर देते हैं। अरे भाई नॉर्मल आपने निकाल लिया तो नॉर्मल क्या हो गया, -1 अपॉन ये, और इसको आपने इज इक्वल टू 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -1 अपॉन, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x - 4 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। और जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे बेटा, तो यहां पे पुट करिए, तो बताइए y कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 + 3 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो तुम्हारा पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, 1 और 0। तो बेटा आज हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, किसके, टेंजेंट एंड नॉर्मल के, और आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।